नमस्कार। गृह और परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको ग्रहों के बारे में बताएंगे। पहले जैसे हमने परिवार से जोड़ा था, इसी तरह हम इसी के रिश्ते में अगर हम किसी से लड़ते हैं तो हमें क्या क्या बुराइयों का सामना करना पड़ेगा, ये बिल्कुल सत्य है। इस पे आप अपने, अगर आपको ये लगता है तो मैं ये कहूँगी, आप उसे अपने अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदारी, भाईचारे में आप उसे देख सकते हैं प्रत्यक्ष। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो नंबर 1 मैंने आपको बताया कि सूर्य पिता जो भी अपने पिता से बेबात पे लड़ता है या उससे झगड़ा करता है या उन्हें किसी बात पे प्रताड़ित करना, कि बड़ी उम्र हो गई या उनसे कुछ अपशब्द बोलना, ये किसी भी प्रकार से, जैसे एक कभी कोई बात होती है वो एक चीज़ अलग है, लेकिन रोज रोज के कलेश रखना, ये इस तरह के जो इंसान करते हैं, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, वह लोग एक तो खुद मानसिक बीमार हो जाते हैं, दूसरे उनके बच्चे भी कोई खास कामयाब नहीं हो पाते। ये बात फैक्ट है। दूसरा, चंद्रमा, अगर कोई अपनी माता को परेशान करता है, उनको दुख देता है, उनकी मतलब एक कई बार होता है कि लोग जब बड़ी उम्र हो जाती है तो लोग समझते हैं कि ये फालतू की वो है। जो लोग माता को सम्मान नहीं देते ना, वो कभी भी बड़े इंसान बन ही नहीं सकते। उनके जीवन में कभी कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनको कभी मानसिक सुख मिले। उनके दिमाग में भी इतनी अशांति फैली रहेगी, सारा दिन दिमाग चिड़चिड़ा इधर उधर घूम, इतने परेशान वो खुद भी रहेंगे, जो इंसान माता को सुख नहीं देते। और जीवन में कुछ बन तो वह वैसे ही नहीं पाते, जो होते हैं वो ही, ऐसा नहीं है कि वो कुछ बन गए, कुछ अच्छा बन गए, बिल्कुल नहीं। फिर मंगल, अगर भाइयों के साथ संबंध बिगाड़ के रखते हैं, कभी कभी देखा गया है कि लोग जरा जरा सी बातों पे इतना लड़ाई हो जाती, इतना लड़ाई झगड़े हो जाते हैं कि लोगों के सर तक भी फूट जाते हैं। जो भी इस मामले में जो गलत होगा, उसको देखो कुछ ना कुछ खून की बीमारी ऐसी होगी कि जिसका कुछ इलाज नहीं हो सकता। दूसरा, वो खुद इतनी परेशानी झेलेगा, क्योंकि सब कुछ यही है, ऐसा कुछ नहीं है कि सब हमें खुद ही करना पड़ता है। अगर हम अच्छे कर रहे हैं तो बुरे कर रहे हैं, तो हर बातें हमें खुद ही झेलनी पड़ेंगी। अगर हम अच्छा कर रहे हैं, लोगों को भले ही कुछ भी लगे, अगर हम अपनी तरफ से हर रिश्तों को इज्जत सम्मान दे रहे हैं, कभी कभी मतभेद हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मनों में भेद नहीं होना चाहिए। और कुछ ये हमारे मेन अहम रिश्ते हैं, माता पिता भाई बहन, ये हमारे बहुत अहम रिश्ते हैं, हमें इनको बना के रखना चाहिए। भाई से कुछ कभी कभी कुछ ऐसे बातें होती हैं कि भाइयों में इतनी तकरार लड़ाई झगड़े हो जाते हैं कि घरों में दीवार तक खिंच जाती है, कई बार लोग अलग भी हो जाते हैं। तो जो जो भी इसकी वजह होता है, वो जो भी, तो आप देखोगे कि वो खुद इतना परेशान रहेगा, वो खुद ही, उसको चाहे शारीरिक हो मानसिक हो, उसी को ही सबसे ज़्यादा परेशानी होगी, जो इसका मेन कारण होगा। और कई बार होता है जिन घरों में दीवारें खिंच जाती हैं, ये देखा गया है कि वो लोग खुद इतने बीमार होते हैं, खुद ज़्यादा, लास्ट में वो उसी बीमारी में चले जाते हैं। जहाँ पे दीवारें खींचती हैं, जहाँ दीवारें खींचती हैं तुरंत, ये नहीं है कि 10-20 साल 50 साल, वो फिर उसी एज में ऐसा हो जाता है। फिर हो गया, और जो लोग अपने जीवन साथी से झूठ या उन्हें धोखा देते हैं, किसी भी रूप में हो सकता है धोखा,
वो जब धोखा देते हैं तो उन्हें जब तो नहीं पता चलता, ठीक है वो अपने मन में खुश हैं, सब चीज़ है, या जो उन्होंने जो गलतियां करते जब तो ठीक, लेकिन जब बुढ़ापे में होता है ना, बुढ़ापे के जो लास्ट के 15-20 साल, वो उन्हें उस चीज़ को सोचने पे मजबूर कर देते हैं, और फिर वो उसी चीज़ पर रहते हैं कि वाकई में हमने ये सब कुछ ऐसा किया इसलिए हम ऐसा भुगत रहे हैं। वो अपने आप को हमेशा अकेलापन महसूस करेंगे। सारा परिवार होगा तो भी उन्हें अकेलापन लगेगा कि हम अकेले हैं, हमसे कोई बात नहीं कर रहा। सब बात भी कर रहे हैं तब भी उन्हें ये लगेगा कि मैं अकेला हूँ, या हमें बस और भी कुछ नहीं तो अच्छे बिच्छे भी मुझे ये परेशानी है, मैं यूँ बीमार हूँ, मैं ये, मतलब उन्हें सारा दिन नेगेटिव ही चीज़ें रहेंगी। ये शुक्र की उससे हो जाती है जब हम अपने जीवन साथी के साथ कहीं ना कहीं कुछ वो करते हैं, तो ये चीज़ें उनके साथ ज़रूर होती हैं। फिर जब भी हम कभी अपने चाचा ताऊओं को धोखा देते हैं, शनि तो बड़े न्याय प्रिय देखता है, जब भी हम चाचा ताऊओं को धोखा देते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये देखो कि उसका क्या रिजल्ट होता है। कभी कभी तो हम ये प्रॉपर्टी के चक्कर में हम, या किसी भी चीज़ में होता है कि हम उन्हें धोखा दे रहे हैं, या उनसे बिगाड़ रहे हैं, या उनसे लड़ रहे हैं, तो उन पर एक पितृदोष भी चढ़ जाता है। जब पितृदोष चढ़ता है तो उसका क्या रिजल्ट होता है कि वो थोड़े टाइम के लिए हो सकता है वो खुद तो रईसी की ज़िंदगी बिता लें, लेकिन उनके बाद की जो जनरेशन है या उनके बच्चे हैं, उन्हें बहुत गरीबी झेलनी पड़ती है, बहुत। या तो परिवार में बीमारियां होंगी, या फिर उन्हें गरीबी बहुत झेलनी पड़ेगी। इसलिए हमें हर रिश्ते को बड़ा संभाल के रखना पड़ता है। बुद्ध बहन बेटी बुआ का है, बस इन्हें क्या चाहिए, थोड़ा सा रिस्पेक्ट और प्यार, और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए इन्हें। बहन बेटियां तो कभी शादी के बाद तो बहन बेटियां हाथ से ही लेती हैं, कोई किसी के घर में कोई कुछ नहीं खाने जाता। कभी कभी अगर थोड़ी बहुत वो हो जाए तो उसको दिल से नहीं लगाओ, उसके बाद अपने उस बात को वहीं ख़त्म करो। ऐसा तो नहीं है कि सामने वाले ने आपको 2 बात की और आप चुप रह गए और आपने कुछ वो नहीं किया। नहीं, जितनी देर कहा सुनी हो सिर्फ उस बात को उतने तक ही रखो, उसके बाद उस बात को ख़त्म। क्योंकि उसकी नेगेटिविटी ऊर्जा जब हम अपने घर में बाहर, उन्होंने 1 बार 2 बार बात कही और तुमने उसको 50 बार दोहराई, उसको सुनाई, उसको, तो वो नेगेटिव का दौर घर में घूमता ही रहेगा। उससे क्या होगा, सब तुम्हें नुकसान होगा। तो इसलिए जब कोई बात कहीं हो उसको वहीं ख़त्म करो, बस जितनी देर बात हुई उतनी देर, उसके बाद कोई वो नहीं। और दोबारा जब भी हमारी बात हो तो हमें पुरानी बातें खोदनी नहीं चाहिए, छोड़ो, जब हुआ ख़त्म बात। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात ये सही लगेगी। और घर परिवार, जितना परिवार इकट्ठा उतना सारे गिरह, फिर गिरह कोई नहीं, किसी को कोई पत्री दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई पंडित जी तुम पत्री देखो, ये करो वो करो, ये कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और हम सब वक्त पर इकट्ठे होकर रहते हैं तो कोई नहीं कि हमें वो कर सके। ग्रहों का सारा ही, जहाँ प्यार वहाँ पर बुरे ग्रह हो ही नहीं सकते। नमस्कार।